जय हिंद दोस्तों, फिर से आप स्वागत है हमारे इस बिहार के ऑल इन वन सीरीज में। जो लोग बिहार के अब तक के पूछे हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक करके देख रहे हैं, और यह सार संग्रह है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान का, और इसमें टोटल 51,000 क्वेश्चन है वन लाइनर रूप में। और यह सीरीज उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार का बीपीएससी एडीओ या फिर बिहार सीजीएल या फिर बिहार एसआई या फिर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर जीविका या कोई भी बिहार का एग्जाम दे रहे हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उनके इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई अच्छा वीडियो बनाएं तो उसे आप तक पहुँचाने में आसानी हो और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज का टॉपिक हमारा सुने होने वाला है यहाँ से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद से। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के चारों सेक्शन कर लिए हैं, मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट और वर्ल्ड हिस्ट्री। ज्योग्राफी के दोनों सेक्शन हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इसके साथ जनगणना हो गया है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो गया और पॉलिटी के भी कई सारे सेक्शन हो गए। तो अगर आप लोगों ने पहले के कोई वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक चेक कीजिए और सारे वीडियो देखिए। एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। और आपसे बस फिर से ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके जो इस बार बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा बिहार का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है राज्य की सहमति के बिना। अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है किस लिए? तो राज्य की सहमति के बिना। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? यह है 25 साल, 30 साल एवं 35 साल। मतलब लोकसभा के लिए 25 साल चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल चाहिए। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल और राष्ट्रपति के लिए 35 साल। संविधान का यह अनुच्छेद किसी सांसद को लाभकारी पद पर रोक सकता है। अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। संविधान का यह अनुच्छेद किसी सांसद को लाभकारी पद पर रोक लगा सकता है। तो अनुच्छेद 102 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। आगे, लोकसभा का अध्यक्ष को प्राप्त है क्या? तो केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। लोकसभा का अध्यक्ष को प्राप्त है क्या? तो केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो यह है राज्य विधानसभाएं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो यह है राज्य विधानसभाएं। आगे, संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है क्या? तो सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। संसद के कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो सरकार के बजट प्रस्तावों में खर्चों में कटौती प्रस्ताव करना। आगे है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वह है भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष और राज्यपाल। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाती है वह है भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष और राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का संबंधित है? यह है अनुच्छेद 78। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 78। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए घनापूर्ति चाहिए कितना? तो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए घनापूर्ति चाहिए कितना? तो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। विपक्षी दल का नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु सीटों की आवश्यकता होती कितनी? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। विपक्षी दल के नेता को में विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सीटों की आवश्यकता होनी चाहिए कितनी? तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। आगे, संसद की जिन समितियों ने अपने कार्यकाल में 100 वर्ष पूरे किए वह है लोकलेखा समिति। संसद की जिस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए वह है लोकलेखा समिति। आगे, रूस में ड्यूमा है क्या? तो संसद। रूस में ड्यूमा क्या है? तो संसद है। आगे, केंद्रीय सूची के विषयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को किसमें विस्तृत किया जाता है? तो यह संसद में। केंद्रीय सूची के विषयों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकती है? तो यह संसद। भारत की संघीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है।
आगे प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय को कहा जाता है क्या, तो शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो शून्यकाल। भारत में शून्यकाल की शुरुआत हुई कब, तो 1962 में। भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई, तो 1962 में। भारत की संसद में शामिल है क्या, तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारत की संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारत में विभिन्न विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय क्या है, तो संसद। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो संसद है। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे कौन, दादा भाई नौरोजी। आगे संसद के जिस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है वह है भारत के महान्यायवादी। संसद के जिस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है वह है भारत के महान्यायवादी। संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी है, तो 6 माह। संसद के दोनों अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अनुज्ञेय अंतराल अवधि कितनी है, तो 6 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लगाता है तो इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिन बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, तो यह है 14 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधान है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लगा देता है तो तथा इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने समय बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, तो यह है 14 दिन। आगे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है, तो न्यायपालिका के पास। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो न्यायपालिका के पास। फिनलैंड की संसद कहलाती है क्या, तो संसद। फिनलैंड की संसद कहलाती है संसद। इजराइल की संसद जिस नाम से प्रसिद्ध है वह है नेसेट। इजराइल की संसद जिस नाम से प्रसिद्ध है वह है नेसेट। संविधान सभा द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है कौन, तो संसद। संविधान सभा द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है कौन, संसद। संसद और विधान सभाओं की विधायी ज्यातियों मतलब अतिरेक की जांच की जाती है किसे, तो न्यायिक समीक्षा द्वारा। संसद की विधान सभाओं की विधायी ज्यातियों या अतिरेक की जांच की जाती है किसके द्वारा, तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित है कहाँ, तो संसद में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित है कहाँ, तो संसद में। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था तो 1927 में। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ, तो 1927 में। आगे भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन अस्तित्व में आया, तो यह पी.वी. नरसिम्हा राव। भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वें 74वें संविधान संशोधन अस्तित्व में आया, वह है पी.वी. नरसिम्हा राव। आगे संसद का कार्य क्या है, तो विधि निर्माण, वित्तीय मामले का नियंत्रण। संसद की कार्य क्या है, तो विधि निर्माण और वित्तीय मामलों का नियंत्रण। आगे धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है, तो यह केवल लोकसभा में। धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जाता है कहाँ, तो केवल लोकसभा में। संसद की वह समिति जिसने अपने कार्यकाल में 100 वर्ष पूरे किए हैं वह है लोक लेखा समिति। संसद की वह समिति जिसने अपने कार्यकाल में 100 वर्ष पूरे किए हैं वह है लोक लेखा समिति। आगे प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटें का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को रोक दिया गया वर्ष 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटें का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को रोक दिया कब तक, तो वर्ष 2026 तक। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं, तो कितनी भी बार। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्रित होते हैं, तो यह कितनी भी बार। आगे लोकसभा में मान्यता है कि 3 सत्र। लोकसभा में सामान्यता होते हैं कितने, तो 3 सत्र। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो वर्ष में 2 बार। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो वर्ष में 2 बार। आगे द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई वर्ष 1949 में। भारत के संसदीय समूह की स्थापना की गई वर्ष 1949 में। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 में। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है तो अनुच्छेद 108 के। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो मंत्रिमंडल द्वारा। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा, तो मंत्रिमंडल द्वारा। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है किसके, तो कानून समिति के। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके, तो कानून समिति के। आगे उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है तो यह है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का सेवा काल कितना होता है, तो 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है तो राज्यसभा के सदस्य द्वारा। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा।
राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति का निर्धारित न्यूनतम आयु है कितना, तो 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति का निर्धारित न्यूनतम आयु कितना है, तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी कौन सी है, तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की प्रमुख कड़ी कौन सी है, तो प्रधानमंत्री। वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, वह है अधीनस्थ विधान पर समिति। वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, वह है अधीनस्थ विधान पर समिति। आगे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो संसद द्वारा। आगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं वह है 12 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं कितने, तो टोटल 12 सदस्य। आगे, राज्यसभा के में राज्यों की सीटों की उचित अवरोही क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार। राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में होते कितने, तो 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 238। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो 238। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है, तो है संविधान में संशोधन करने। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है, तो संविधान में संशोधन करने के क्षेत्र में। वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया, वह जवाहरलाल नेहरू। वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया, वह है जवाहरलाल नेहरू। भारत के महान्यायवादी नियुक्त किए जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के महान्यायवादी नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। आगे, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई, तो है संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई, तो संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019। आगे, भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है कौन सी, तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। आगे, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है, तो है लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो सदन के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत के द्वारा। वार्षिक वित्तीय विवरण एक वित्तीय विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः कितने अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, तो अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 110। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्तीय विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः कौन से अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है, तो 112 और 110 के तहत। भारत के सचिव निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है, तो भारतीय संसद के द्वारा। भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है, तो यह भारतीय संसद के द्वारा। आगे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं कौन, तो संसद के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर से देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं कौन कौन, तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा, तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। आगे, भारत में धन विधेयक को पारित करता है कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। भारत में धन विधेयक को पारित करता है कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष। भारतीय संविधान में वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, वह है अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 61। किस पर भारत के राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो गैर धन विधेयक पर। किस पर भारत के राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, तो गैर धन विधेयक पर। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है कौन, तो लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई किसमें, तो राष्ट्रपति में।
संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई किसमें, तो राष्ट्रपति में। भारतीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो है विधायिका के अधीन। भारतीय शासन व्यवस्था के में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो है विधायिका के अधीन। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सी है, तो विधायी शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सी है, तो विधायी शक्ति। संसद को राज्य सूची में किस मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते या, तो यह है राष्ट्रपति राष्ट्रीय हित में। संसद को राज्य सूची के में किसी मामले में के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते या क्या है, तो राष्ट्रीय हित में हो। आगे लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कितनी आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो है 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कितनी आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष। संसद का हिस्सा होता है कौन सा, तो राष्ट्रपति। संसद का हिस्सा कौन होता है, तो राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वह है भारत के राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वह है भारत के राष्ट्रपति। आगे भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है कौन, तो अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन, तो महान्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन, तो महान्यायवादी। आगे भारत सरकार का वह अधिकारी जो सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संविधान की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है वह है अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का वह अधिकारी जो सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है वह है अटॉर्नी जनरल। आगे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है किसे, तो महान्यायवादी को। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है किसे, तो महान्यायवादी को। आगे धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक पेश किया जाता है किसमें, तो केवल लोकसभा में। आगे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन, तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। और यह देखिए कितनी बार रिपीट किया हुआ, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पढ़ाया जाता है ताकि प्रीवियस ईयर से अगर पूछा जाए तो आपका वह मिस नहीं हो और आप प्रीवियस ईयर कम से कम अच्छे से बनाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। आगे भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो लोकसभा के प्रति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसे, तो केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, तो केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन, तो राष्ट्रपति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। आगे भारतीय राष्ट्रीय अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं कौन, तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिन अवधि के लिए अनुपस्थित रहे, तो 60 दिन। एक एमपी का सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे, तो 60 दिन। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसे, तो लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसे, तो लोकसभा के स्पीकर को। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर होगा कौन, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यह भी देखिए कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर होगा कौन, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो है राज्यसभा। किस सभा की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है कितना, तो समाप्त होने का विषय नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो समाप्त होने का विषय नहीं है। आगे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कौन, तो 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है किसका, तो केंद्र सरकार का। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है किसका, तो केंद्र सरकार का। वित्त बिल के लिए कितनी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो भारत के राष्ट्रपति के। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो भारत के राष्ट्रपति की। लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो राष्ट्रपति। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो राष्ट्रपति। आगे भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की
अधिशासी शक्तियों को निहित करता है कौन? तो भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित करता है कौन? तो भारत के राष्ट्रपति में। लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। आगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है कब? तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है कब? तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। आगे लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पर? तो सन 1971 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पर? तो सन 1971 की जनगणना पर। आगे लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है कैसे? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। आगे भारत में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हुए बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो यह 6 महीना तक। भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो यह 6 महीने तक। आगे संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होता है कितना? तो 6 महीने का। संसद के दोनों सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होता है कितना? तो 6 महीने का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता तो भारत के राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। आगे अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इससे अधिक से अधिक रोक सकते हैं कितने दिन के लिए? तो 14 दिन के लिए। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इससे अधिक रोक सकता है कितने दिन के लिए? तो 14 दिन के लिए। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद में होता है कौन? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। भारतीय संसद में होता है कौन? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष का पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो GMC बालयोगी। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो GMC बालयोगी। आगे जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य है। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमा राशि कितनी होती है? तो 15,000। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमा राशि कितनी होती है? तो 15,000। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकती है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते कौन? तो प्रधानमंत्री। रामनाथ कोविंद भारत के कैवे राष्ट्रपति है? तो 14वें। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद प्रत्याशी बनने जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो यह थे बिहार के राज्यपाल। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो यह थे बिहार के। वह राष्ट्रपति जो सबसे कम समय तक पद पर रहे वह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। वह राष्ट्रपति जो सबसे कम समय तक पद पर रहे वह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश के प्रथम नागरिक होते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यह प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो यह अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद कितने के तहत की जा सकती है? तो अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत किया जाता है न्यायिक प्रक्रिया द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत किया जाता है किसके द्वारा? तो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को किसके उल्लंघन पर महाभियोग लगाने का उसे पद से हटाया जा सकता है? तो है संविधान के उल्लंघन के मामले में। भारत के राष्ट्रपति को किसके उल्लंघन पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है? तो है संविधान के उल्लंघन पर। आगे राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए तो संसद के दोनों सदनों के 1/2 बहुमत से।
आगे निर्विरोध निर्वाचन होने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो एन संजीवा रेड्डी। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध में दंड के कुछ समय के लिए निलंबन किया जा सकता है? तो प्रतिविलंब। राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है क्या? तो प्रतिलंब। आगे भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति किसके वीटो का प्रयोग नहीं करता? तो विशेषिक अधिकार का। भारत के राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग नहीं करता? तो विशेषिक अधिकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की शक्ति देता है कौन सा? तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कौन सा? तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। आगे डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जाता है? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था किसने? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आगे संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम या कानून बन पाता है जब उसके पास उसे पास किया हो किसने? तो राष्ट्रपति ने। संसद द्वारा पास किए हुए विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे पास किया गया हो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष होता है कौन? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे हैं कौन? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वह कौन है? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। आगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होता है कौन? तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होता है कौन? तो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत जिस देश के संविधान से लिया है वह है आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत जिस देश के संविधान से लिया है वह है आयरलैंड। आगे भारतीय राष्ट्रपति का पद की शपथ दिलाती है कौन? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है कौन? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाने जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो 6 माह के लिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुए रिक्ति को भरने की समय सीमा कितनी है? तो 6 माह। आगे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवादों के मामले को भेजा जाता है कहाँ? तो भारत के उच्चतम न्यायालय में। भारत में राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को भेजा जाता है कहाँ? तो भारत के उच्चतम न्यायालय में। भारत में जिस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था वह है एन संजीवा रेड्डी। भारत के जिस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था वह है एन संजीवा रेड्डी। आगे भारत के राष्ट्रपति संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखते हैं किसे? तो उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति अपने संबोधित करके अपना पद त्याग लिखते हैं किसे? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे किसे? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं किसे? तो उपराष्ट्रपति को। भारत के जिस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा वह है राजेंद्र प्रसाद। भारत के जिस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा वह है राजेंद्र प्रसाद। आगे जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कार्यवाही हेतु उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कार्यवाही हेतु उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। यूपीएससी के सचिव का चयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। यूपीएससी के सचिव का चयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। आगे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना? तो 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है किसे? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति हैं, अपने आचरण के लिए उत्तरदायी किसके? तो राष्ट्रपति के। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति हैं, अपने आचरण के लिए उत्तरदायी किसके लिए? तो राष्ट्रपति के लिए। आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है संसदीय स्वीकृति के बिना। आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है संसदीय स्वीकृति के बिना। आगे संघ की कार्यवाही का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। संघ की कार्यवाही का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है केवल जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है कब? तो केवल जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। आगे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का सभापति का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा का सभापति का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। आगे, हमारे देश के जिस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर में प्रथम बार दौरा किया हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारे देश के जिस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना? तो 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होता है कौन? तो दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन? तो दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं कौन? तो संसद। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं कौन? तो संसद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। आगे, उपराष्ट्रपति का पद क्या है? संविधान द्वारा सृजित किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद संविधान द्वारा सृजित किया जाता है। आगे, उपराष्ट्रपति का पद क्या है? तो संविधान द्वारा सृजित किया जाता है। राज्य से संबंधित विषय पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा को बहुमत कितना होना चाहिए? तो 2/3 सदस्य। राज्य से संबंधित विषय पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा का बहुमत होना चाहिए कितना? 2/3 सदस्यों का। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य कितना? तो 245। राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य कितना? तो 245। राज्यसभा में सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो 12। और यह देखिए कितनी बार पूछा हुआ एक ही क्वेश्चन, मतलब अनलिमिटेड टाइम, मतलब गिन नहीं सकते आप, मतलब 7-8 बार शायद पूछा हुआ है अलग अलग तरह के एग्जामों में। एक ही प्रीवियस क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो आप लोग इस तरह से प्रीवियस ईयर पढ़ते रहें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। फिर से, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। आगे है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 6 वर्ष। यह भी देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, मतलब 5-6 बार पूछा हुआ है एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जामों में। इसलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर पढ़ाया जाता है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि इस तरह का वीडियो हम जब भी बनाएं तो उससे आप तक पहुंचाने में हमें आसानी हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक। राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या होती है कितनी? 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है कितनी? तो 250। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो 30 वर्ष। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? तो राष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति अपने त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? तो उपराष्ट्रपति को। आगे, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? संख्या किस अनुसूची में द्वारा निर्धारित की गई है? तो अनुसूची 4। प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्यों की संख्या कौन सी अनुसूची में निर्धारित की गई है? तो यह 4थी अनुसूची। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के समर्थन आवश्यक है किसके लिए? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के समर्थन आवश्यक है कितना? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। आगे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है कौन? तो उपाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपसभापतियों के पैनल की कोई एक सदस्य। आगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकते कितने दिन के लिए? तो 6 महीने के लिए। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकते कितने दिन के लिए? तो 6 महीने के लिए। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है संविधान के संशोधन में। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर का अधिकार है संविधान संशोधन के मामले में। आगे, राज्यसभा धन विधेयक को लंबित कर सकता है 14 दिन के लिए। राज्यसभा धन विधेयक को लंबित कर सकता है कितने दिन के लिए? तो 14 दिन के लिए। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना अंश आवश्यक है? तो 1/10। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना अंश आवश्यक है? तो 1/10। राज्यसभा में गणापूर्ति होती है 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है।
राज्यसभा में गणापूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्य। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया का संबंध किससे? तो संसद एवं विधानसभा से। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया का संबंध किससे? तो संसद के विधानसभा से। आगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं तो राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं कौन? तो राज्य के विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री थी कौन? तो नरगिस। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हेतु 238 सदस्य हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं कितने? 238। आगे राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है क्या? तो जनसंख्या के अधिकार पर प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है क्या? तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में कुल सदस्यों की कितने % मंत्री पर धारण कर सकते हैं? तो 15%। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में कुल सदस्यों का कितना % मंत्री पद धारण कर सकता है? तो 15%। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है किसे? तो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को पद का शपथ दिलाता है कौन? तो राष्ट्रपति। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को पद का शपथ दिलाता है कौन? तो राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता किसे? तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता किसे? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत में लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष रही कौन? तो मीरा कुमार। भारत में लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? तो मीरा कुमार। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदस्य की कुल सीटों का कितना सीट हासिल हो? तो 1/10। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदस्य की कुल सीटों का कितना % सीट हासिल हो? तो 1/10। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन का प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है 2026 के लिए। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है 2026 के लिए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसे कार्य करता है कौन? तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसे कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। आगे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। लोकसभा का प्रथम विपक्ष के नेता थे तो राम सुभग सिंह। लोकसभा प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह। आगे लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है किसे? तो लोकसभा के सदस्यगण द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है किससे? तो लोकसभा के सदस्यगण के द्वारा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीवी महावलंकर। प्रथम लोकसभा का स्पीकर कौन थे? तो जीवी महावलंकर। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम सदस्य लोकसभा में होने चाहिए कितने? तो 55। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम सदस्य संसद लोकसभा में होने चाहिए कितना? तो 55। भारतीय संविधान के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन? तो स्पीकर और लोकसभा। भारतीय संविधान के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर लोकसभा का। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितने? तो 25 वर्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक होने की अंतिम निर्णय लेता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक होने की अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय किसके सीधे देखरेख में कार्य करता है? तो संसदीय मंत्रालय के मंत्री। लोकसभा का सचिवालय किसके सीधे देखरेख में कार्य करता है? तो संसदीय मामले के मंत्री के अधीन। आगे लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने पर पूर्ण भंग कर सकती है राष्ट्रपति। लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकती है कौन? तो राष्ट्रपति। संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या हो सकती है कितनी? तो 552। संसद में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या हो सकती है कितनी? तो 552। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके लिए? तो लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं HN बहुगुणा। भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं कौन? तो HN बहुगुणा। आगे भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता करता है कौन? तो प्रधानमंत्री। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता करता है कौन? तो प्रधानमंत्री। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? तो प्रधानमंत्री। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। कैबिनेट में सम्मिलित होता है कौन? तो केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में सम्मिलित होता है कौन? तो केवल कैबिनेट मंत्री। भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है किसे? तो राष्ट्रपति को। भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है किसे? तो राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। किसने राज्यसभा के सदस्य थी जब वह पहली बार भारत की प्रधानमंत्री नियुक्त थी? तो यह इंदिरा गांधी। कौन राज्यसभा के सदस्य थे जब वह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी? तो वह है इंदिरा गांधी। सरकार के संसदीय रूप में राज्य का वास्तविक शक्ति में निहित है किसमें? तो मंत्री परिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति निहित है किसमें? तो मंत्री परिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? तो कैबिनेट के द्वारा। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो सामान्यतः 5 वर्ष, या जब प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त कर रहा हो। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो सामान्यतः 5 वर्ष, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहा हो। प्रधानमंत्री परिषद क्या है? तो कैबिनेट में सबसे बड़ा निकाय। मंत्री परिषद क्या है? तो कैबिनेट में सबसे बड़ा निकाय। भारत का प्रधानमंत्री क्या है? सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। भारत में प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? तो लोकसभा से। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? तो लोकसभा से। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे अपने अपने विभागों का संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है? कि अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी सामुदायिक उत्तरदायी होते हैं। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 40। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 40। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन है? तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन है? तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसार विधि परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1/3। विधान परिषद वाले राज्य का विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या का कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किया जा सकता है तो राज्य विधानसभा को तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है तो राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। अगला प्रश्न, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के कुल संख्या का 1/3 होनी चाहिए। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो 1/3 होनी चाहिए। आगे, भारत के जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वह है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। भारत के जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है वह है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश और बिहार। आगे, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो तो वह कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तब एक निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो वह 6 महीना के लिए। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 167। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 167। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल द्वारा। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश से 403। सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में 403। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष।
राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो विधानसभा के प्रति। किस समिति के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है? तो यह प्राक्कलन समिति। किस समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है? तो यह प्राक्कलन समिति। विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष। विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष। वह संसदीय समिति जो कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है वह प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति। वह संसदीय समिति जो कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है वह प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति। आगे संसद की प्राक्कलन समिति है क्या? तो स्थायी। संसद के प्राक्कलन समिति क्या है? तो अस्थायी सदन है। लोकलेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य। लोकलेखा समिति में लोकसभा कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है किसमें? तो मुख्यमंत्री में। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधान होता है किसमें? तो मुख्यमंत्री में। अगला चैप्टर हमारा संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुंचाने में हमें आसानी हो। और वीडियो को ज़्यादा बार देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।